So today we are going to discuss pharmacology, one-liners most important. तो हम ये काफ़ी सारे हैं, देन वी विल डू 100 करके हम कर लेंगे इसको. अच्छा, उसके बाद है यूज़ ऑफ 1% पर मेथरीन. वैसे वो पूछते स्कैबीज़ का, वो हमसे पूछते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो हमने बताना होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, 1% पर मेथरीन है. उसके बाद है 5% पर मेथरीन फॉर पेडिकुलोसिस, लाइस के लिए. सिप्रोफ्लोक्सासिन कैन बी यूज फॉर एंटेरिक फीवर, pulmonary anthrax, Pseudomonas related UTI, डायबिटीज़ mellitus with CKD एंड चेस्ट इन्फेक्शंस. ठीक है. टिनिडाजोल गिवन फॉर, अच्छा मेट्रोनिडाजोल है ना, वो पहले हमने बताना है. अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो हम टिनिडाजोल करेंगे कि अमीबिक लिवर एब्सेस के अंदर रहती हैं. गिव मॉर्फिन इन टर्मिनल कैंसर, ये MI पेन, अगर पेन ऐसे रिलीव नहीं हो रहा तो हम उसके अंदर हम क्या देते हैं, मॉर्फिन देते हैं. ठीक है. मेथोट्रिक्सेट इन एक्यूट रूमेटाइड अर्थराइटिस, डिमार्ड्स जो होते हैं ना वो यूज़ होते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर हम देते हैं. क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, अगर क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया तो उसके अंदर हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं. अच्छा, अगर ट्रेवलर्स डायरिया का पूछेंगे तो हम सिप्रोफ्लोक्सासिन देंगे. अगर सिप्रोफ्लोक्सासिन इज़ नॉट गिवन इन द ऑप्शन देन आवर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चॉइस विल बी नॉरफ्लोक्सासिन. स्टेफ ओरियस इन्फेक्शन है तो क्या करेंगे, क्लोक्सासिलीन देंगे. एक्यूट अटैक ऑफ सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस, अगर सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस बता दिया तो IV कोर्टिकोस्टेरॉइड. और अगर हमारे पास मेंटेनेंस वगैरह का पूछेंगे तो हमने उसके अंदर मिसालामीन या सल्फासेलाजीन बताना है. ठीक है. मेलिग्नेंट प्लूरल एफियन, अगर मेलिग्नेंट प्लूरल एफियन है तो इंट्राप्लूरल टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन देते हैं. ट्राइकोमोनस वेजिनैलिस, उसके अंदर मेट्रोनिडाजोल. और इसके साथ आता है कि इसके पार्टनर को भी हम ट्रीटमेंट का बोलेंगे तो यस उसको भी देंगे, उसको भी मेट्रोनिडाजोल जो है दोनों को देंगे. ठीक है. एक्यूट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आफ्टर पेंसिलिन इंजेक्शन, पेंसिलिन का इंजेक्शन दिया तो यानी उससे एलर्जी हो गई है तो हम एक्यूट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में क्या देंगे, तो हम एड्रीनलिन देंगे ताकि उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक ना हो. कभी कभी ये बता देते कि हम एड्रीनलिन देंगे और रीज़न क्या है, हम क्यों देंगे, ताकि हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को प्रिवेंट कर सकें. इन प्रेगनेंसी ए फिब विद हिस्ट्री ऑफ MS, IV हेपारिन इज़ गिवन. हेपारिन देंगे प्रेगनेंसी का, क्योंकि मेंशन कर दिया है प्रेगनेंसी के अंदर हम दूसरे ड्रग्स हैं वो नहीं दे सकते, तो इसलिए हम हेपारिन देंगे. पेंसिलिन G इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस. यूज़ लोरेज़ेपाम फॉर्म, लोरेज़ेपाम किस लिए यूज़ होते हैं, नाइटमेयर्स के लिए. पैरासिटामोल या एब्सेंट सीजर्स, ये बहुत ज़्यादा आता है. एब्सेंट सीजर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इथोसक्सामाइड है. टेप वार्म इन्फेस्टेशन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, प्राजिक्वेंटल. अगर प्राजिक्वेंटल ऑप्शन में नहीं है तो हम उसके अंदर देते हैं निक्लोसामाइड. ठीक है. फॉर सेरिब्रल एडीमा, ये भी बहुत आता है टेप फॉर्म वाला ना. ठीक है. अच्छा, फॉर सेरिब्रल एडीमा यूज मैनिटोल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन CSF. फॉर हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटाइटिस ट्राइफ्लोरिडीन देते हैं. अच्छा, इसके अंदर ना ये में बहुत बार मेंशन किया हुआ है. अच्छा, अगर हमारे पास हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटाइटिस है तो एसाइक्लोवीर भी दिया हुआ होता है, तो अक्सर एसाइक्लोवीर टिक कर देते हैं, नहीं तो हमने ट्राइफ्लोरिडीन करना है. ठीक है. एक्सक्रीशन ऑफ पेंसिलिन इज एक्टिवली इनहिबिटेड बाय प्रोबेनिसिड. लॉन्गेस्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इज पेनक्यूरोनियम. डायज़ेपाम कैन cause IV thrombophlebitis. Single injection of benzathine penicillin for staph pharyngitis. Endogenous muscle relaxants are endorphins. Diazepam relax smooth muscle by inhibitory action on interneurons. ठीक है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रेवलर डायरिया, फर्स्ट जो है बिस्मस सबसेलिसाइलेट है, सेकंड लोपिरामाइड, थर्ड सिप्रो नॉरफ्लोक्सासिन एंड सिप्रो इज ग्रेटर देन नॉरफ्लोक्सासिन. ये पूरा याद कर रखना है. हमने ऊपर भी किया है, उसमें हमने सिर्फ सिप्रोफ्लोक्सासिन नॉरफ्लोक्सासिन का किया था, लेकिन हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्डर में उसको याद कर लेना है. ठीक है. डाइक्यूमेरॉल साइड इफेक्ट इंक्रीज ब्लीडिंग एंड डाइक्यूमेरॉल इज एंटागोनिस्ट टू विटामिन K और डाइक्यूमेरॉल इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम. ड्रग विच हैज़ इरिवर्सिबल इफेक्ट ऑन प्लेटलेट फंक्शन, तो वो कौन सा है, एस्पिरिन है. पेशेंट यूजिंग ड्रग क्रॉनिकली रिपीटेड मॉनिटरिंग ऑफ विच इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स. थेरेप्यूटिक इंडेक्स का याद रखना है क्योंकि हमें लो है इसलिए हमने उसकी बार बार मॉनिटरिंग करनी होती है. मैन स्टार्ट वॉमिटिंग ड्यूरिंग फ्लाइट, ड्रग टू बी गिवन इज साइक्लिजीन. अच्छा, रिफेम्पिसिन जो है उसकी वजह से ड्रग डार्क या ऑरेंज कलर यूरिन होता है और पायराजिनामाइड की वजह से गॉट या हाइपर यूरिसीमिया होता है. ठीक है.
इसके अलावा आइसोनियाजिड का भी साथ ही याद रख लेना है कि उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, और इसके अलावा हमारे पास इथेम्ब्यूटोल रह गया है, तो उसके अंदर हमारे पास आई की जो होती है ना ऑप्टिक न्यूरोपैथी वो होती है, ठीक है। अच्छा, ड्रग विच रिवर्सेस द हाइपोटेंशन काज बाय एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल और सबड्यूरल एनेस्थीसिया, तो एफेड्रीन होते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस ये हमने अभी ऊपर किया, वो इथेम्ब्यूटोल और डिक्रीज विजुअल इक्वलिटी करता है और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। हाई सेलेक्टिव फॉर कोक्स 2, सिलिकोजिब इज ग्रेटर देन मिलॉक्सिकैम, वाइल हाईली पोटेंट कौन सा होता है, वो हमारे पास मिलॉक्सिकैम और सिलिको। अच्छा, ये ज़्यादा आता है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। उनको पता नहीं होता हाईली सेलेक्टिव और हाईली पोटेंट का वो करके पूछते हैं, ठीक है। Safest drug in elderly diabetes mellitus is tolbutamide. For obese, best drug is metformin. For non-obese, best drug is sulfonylurea. ये भी बहुत आता है, वो हमें कह देते हैं कि एक डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है, नॉन ओबीज अगर हमारे पास होगा तो क्या देंगे, और ओबीज होगा तो क्या देंगे। अ लेडी ऑन एंटी डायबिटिक नाउ कंप्लेन ऑफ वेट लॉस, ड्रग रिस्पॉन्सिबल जो है मेटफॉर्मिन। थियोफाइलिन इनहिबिट एरिथ्रोपोइटिन। अच्छा, थायराइड डायूरेटिक काज हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरयूरिसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही ऑर्डर में पूछा जाता है। तो हमने फर्स्ट हाइपोकैलेमिया, ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, और अच्छा इसके अंदर ये ट्राइग्लिसराइड्स भी हमारे पास ज़्यादा करता है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया या हाइपरलिपिडीमिया भी होता है इसकी वजह से। मोस्ट फेवरेट साइड इफेक्ट ऑफ थायराइड डायूरेटिक इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का याद रखना है, हेपारिन, उसके बाद हमारे पास क्विनिडीन भी होता है जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराता है, ठीक है। अच्छा, एंजाइम इनहिबिटर सेकंड जो वो होगा वो सल्फोनामाइड है। एरिथ्रोपोइटिन से याद रखने हमने सिमेटिडीन, ओमेप्राजोल, सोडियम वेलप्रोइड और डाइसल्फिराम। एंजाइम इंड्यूसर, एंजाइम इनहिबिटर का एक टेबल है, वो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, तो आपने वहाँ से कर लेना है। तो उसमें इंड्यूसर भी, सबस्ट्रेट भी और इनहिबिटर तीनों बताए हुए हैं, ये फर्स्ट एड में बना हुआ है, ठीक है। वो टेबल आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। उसमें सारे, क्योंकि यहाँ से MCQs आते हैं, उस टाइम भी मैंने कराते हुए बोला था, क्योंकि देखिए अगर फॉर एग्जांपल वो सोडियम वेलप्रोइड है, वो दे देते हैं, वो कहते हैं हमने एक ड्रग दी है, वो ड्रग अकुमुलेट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसका एंजाइम को इनहिबिट कर दिया है। इसी तरह इंड्यूसर्स में ना वो बहुत ज़्यादा देते हैं फिनोबार्बिटोन का, कि एक हमने ड्रग दिया उसके साथ में वो फिनोबार्बिटोन भी ले रहा है, तो वो क्योंकि इंड्यूस कर दिया तो इसलिए वो जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमने वारफेरिन को मॉनिटर करना है तो INR, और अगर हमने हेपारिन को करना है तो APTT होता है। लो डोज एस्ट्रोजन काज, लो डोज एस्ट्रोजन जो है वो क्या काज कराते हैं, हिपैटिक एडिनोमा। एस्पिरिन एडवर्स इफेक्ट इन नॉर्मल डोज जो है वो GI डिस्टर्बेंसेज है। एस्पिरिन ओवरडोज विच काज टिनाइटिस एंड हाइपरथर्मिया। एस्पिरिन ओवरडोज आफ्टर 12 to 24 और क्या है, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस है, ठीक है। उसके बाद ओवरडोज अगर डेज तक रहेगी तो क्या होगा, रेज एंड 9 गैप, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ये याद रखना है, इनिशियली क्या कराते हैं, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, और अगर डेज के बाद क्या कराते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसी तरह वो माउंटेन्स का भी अक्सर दिया हुआ होता है कि एक पेशेंट माउंटेन्स के ऊपर गया है तो पहले उसको क्या होगा, फर्स्ट उसको क्या होगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी और उसके बाद उसकी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी, तो वो भी याद रखना है। ड्रग इंड्यूस SLE, ड्रग कैसे SLE को इंड्यूस करते हैं, बाय प्रोबेनासिड, आइसोनियाजिड, फेनिटाइन, क्विनिडीन और हाइड्रोलाजिन। अच्छा, ये एस्पिरिन के ये भी बहुत ज़्यादा दोनों पूछे जाते हैं कि 12 to 24 और में क्या होगा और डेज में, और इसी तरह आपने वो माउंटेन्स वाला भी याद रख लेना है। ये मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि जब माउंटेन्स का भी आता है कि कोई क्लाइंबर्स है वो गया तो इनिशियली उसकी क्या होगी और फिर पूछते हैं 10 डेज़ के बाद क्या होगी।